आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। शहर हैदराबाद में जराइम की शरह में साल 2020 में 10% तक कमी हुई है। साल के अख्तिताम पर अपनी रिवायती प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने कहा कि साल 2019 के 25,187 मामलात के बरखिलाफ जारिया साल 22,641 नए मामलात दर्ज किए गए हैं। शहर हैदराबाद में पॉक्सो मामलात की तादाद में गुज़िश्ता साल के मुकाबले 35% की कमी वाक़ई हुई है। इसी तरह ख़वातीन के खिलाफ जराइम में 19% की कमी दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी सर्वे में हैदराबाद CCTV कैमरों की तनसीब के मामले में नंबर 1 शहर बन गया है और 500 शहरों में इसको 60वां मकाम हासिल हुआ है। उन्होंने कहा कि शहर हैदराबाद में फ़िलहाल 3,61,000 कैमरे नस्ब हैं, जो मुल्क के किसी भी शहर से ज़्यादा हैं। इन कैमरों के ज़रिए जराइम की वारदातों में कमी और जराइम के मामलात को हल करने में मदद मिल रही है। साल 2020 में 13 अफराद को उम्र कैद की सज़ा को यकीनी बनाया गया, जबकि एक शख्स को 23 साल की कैद को यकीनी बनाया गया। 3 अफराद को 20 साल, 11 अफराद को 10 साल और 26 अफराद को 3 साल की सज़ा को यकीनी बनाया गया। उन्होंने कहा कि रोड सेफ्टी के इक़दामात पर मौसर अमल के नतीजे में सड़क हादसात में कमी दर्ज हुई है। साल 2019 में 271 अफराद की सड़क हादसात में मौत हुई थी, जबकि जारिया साल 237 अफराद हलाक हुए हैं। थैंक यू वेरी मच सर। प्रोफेसर The painting is visible on the screen. I hope it is yours. Thank you. Minister. See the camera. Kumari Snigdha Ballam, 7th grade from Silver Old School. Consolation prize. 7th grade. Please sir, Ramesh sir. No. Have a token of gratitude. బట్ ఈ ఏరియా అంటే గోల్కొండ కలిసి డాక్యుమెంటెడ్ హిస్టరీ ఆఫ్ పోలీసింగ్ చాలా ఓల్డ్ ఉంది. ఇది కుతుబ్ షాహీ డైనెస్టీ ద్వారా ఇనిషియల్ పోలీస్ ఫార్మేషన్ ఆల్మోస్ట్ 525 ఇయర్స్ నుంచి ఇది డాక్యుమెంటెడ్ హిస్టరీ ఉంది పోలీసింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఏరియా. మీ అందరికీ తెలుసు బహమనీ కింగ్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గోల్కొండకి ఒక ప్రొవిన్స్, ఒక సూబా లాగే డిక్లేర్ చేశారు. అండ్ దట్ ఈస్ వై ద ఫస్ట్ సుబేదార్ ఆఫ్ గోల్కొండ, తర్వాత ఈ బికేమ్ ద కింగ్ ఆఫ్ గోల్కొండ. ఇది చాలా పెద్ద హిస్టరీ, అంటే మోర్ ఓల్డ్ దాన్ ముఘల్ ఎంపైర్. ఆల్మోస్ట్ 512 ఇయర్ నుంచి डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री इन दी। तेलंगाना भर में आज से गैर ज़रूरी अराजियात और जायदादों का पुराने तरीक़ेकार के मुताबिक रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ। इब्तिदा में हुकूमत ने नए रेवेन्यू कानून की मंजूरी के बाद धरानी पोर्टल के ज़रिए रजिस्ट्रेशन के अमल को शुरू किया था। इस तरह रजिस्ट्रेशन के लिए स्लॉट बुक करने की ज़रूरत पड़ रही थी और ये नए तरीक़ेकार का रजिस्ट्रेशन 14 दिसंबर से शुरू हुआ था। ताहम स्लॉट बुकिंग के ज़रिए रजिस्ट्रेशन के अमल में काफ़ी ताख़ीर हो रही थी और रियासत में चंद सौ रजिस्ट्रेशन अमल में लाए जा रहे थे। रजिस्ट्रेशन के अमल में सुसरवी और हाईकोर्ट की जानिब से स्लॉट की बुकिंग के तरीके पर एतराज़ के बाद हुकूमत ने पुराने रजिस्ट्रेशन के तरीक़ेकार पर अमल करने का फ़ैसला किया है, जिसको कंप्यूटर एडेड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट नाम दिया गया। कार्ड सॉफ्टवेयर के जरिए रजिस्ट्रेशन का आज से आगाज हुआ है।
మీరు తండ్రికి వెళ్ళి మీరు లిఫ్ట్ తీసుకున్నారు, ట్యాక్స్ కడుతున్నారు, అలా అసెస్మెంట్ కట్టింది. దాని ప్లాన్ ఆ రోజు ప్లాన్ లేదని ఇప్పుడు 20 సంవత్సరాల క్రితం में आपको स्लॉट बुकिंग करना पड़ता था। स्लॉट बुकिंग करते वक्त पहले ही चालान भरना पड़ता था, चालान भरने के बाद में स्लॉट बुकिंग करना पड़ता था। और वो सिस्टम में जो है पब्लिक जो है उसमें पूरे परेशान थे। इसलिए जो है पुराने सिस्टम से जो है हुकूमत जो है अब काम करने के लिए ये ऑर्डर्स दिए हैं। इसलिए पुराने सिस्टम से जो है आज से पूरे डॉक्यूमेंट्स जो है रजिस्ट्री हो रही है। आप डॉक्यूमेंट बना लेके पुराने सिस्टम में कार्ड सिस्टम में चालान वगैरह भर लेके यहाँ पे आ जा सकते। और सेल डीड, गिफ्ट डीड और ये तमाम डीडों के लिए जो है और प्रॉपर्टी टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर पे जो आदमी बेच रहा है, जो आदमी गिफ्ट दे रहा है, उनके नाम पे जो है म्यूनसिपल रिकॉर्ड में उनके नाम रहना जरूर। वजीर बल्दी नज़्म नस्क KT रामाराव ने आइंदा उगादी से ग्रेटर वरंगल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के आवाम को रोज़ाना पीने का पानी सरबराह करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। वजीर बल्दी नज़्म नस्क ने आज ग्रेटर वरंगल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मुख्तलिफ तरक्याती कामों पर एक आला सतही जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। इस इजलास में ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले वज़रा एरवली दयाकर राव, सत्यवती राठौर, ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान मुखन्नना, मेयर और आला ओहदेदार मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए KTR ने कहा कि ग्रेटर वरंगल में आइंदा उगादी से रोज़ाना हर घर को तजुर्बाती तौर पर पीने का पानी सरबराह किया जाएगा। उन्होंने ओहदेदारों को इस सिलसिले में मुनासिब इक़दामात करने की हिदायत दी। इस सिलसिले में बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए जंगी खतूत पर कामों को अंजाम देने की हिदायत दी। KTR ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील से लेकर अब तक वरंगल शहर में पीने के पानी की सरबराही के लिए कई इक़दाम किए गए। मिशन भागीरथा अर्बन के ज़रिए बड़े पैमाने पर पीने के पानी की सरबराही के लिए बुनियादी सहूलतों को फराहम किया गया। साबिक़ में वरंगल शहर में 30 MLD पानी सरबराह किया जाता था, फिल वक्त 168 MLD पानी सरबराह किया जा रहा है। वरंगल शहर में तेलंगाना की तश्कील तक 1400 किलोमीटर तवील वाटर पाइपलाइन थे, जिनमें मज़ीद 1400 किलोमीटर नए पाइपलाइन की तनसीब लाई गई। इसके अलावा मज़ीद 500 किलोमीटर पाइपलाइन की तनसीब का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मिशन भागीरथा के ज़रिए वरंगल शहर और उसके अतराफ़ के इलाक़ों में 1000 करोड़ रुपये के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में खर्च किए गए। आइंदा उगादी तक तमाम कामों को मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि फिलवक्त शहर में पानी की सरबराही से मुतालिक जो मंसूबा तैयार किया गया है वो साल 2048 तक काम आएगा। वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा है कि मरकज़ी हुकूमत को अक़ल तरीन कीमतों पर अजनास की खरीदी के तरीक़ेकार में तब्दीली लाने की ज़रूरत है। तेलंगाना हुकूमत ने ज़रई शोबे के मुताबिक तरीक़ेकार इख्तियार करने पर पैदावार में इजाफ़ा किया है। मिनिस्टर क्वार्टर्स में रबी मौसम के एक्शन प्लान पर एक आला सतही इजलास मुनक़िद करते हुए वज़ीर ज़राअत ने उसका जायज़ा लिया। इस इजलास में वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा कि तुअर की दाल को अक़ल तरीन कीमत से ख़रीद की गुंजाइश में इजाफ़ा करने के लिए मरकज़ी हुकूमत को मकतूब लिखेंगे। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत 5 साल की पैदावार का अहाता करते हुए सिर्फ 25% पैदावार को अक़ल तरीन कीमत फराहम करने से मुतालिक अहकाम जारी किए हैं, जो मुनासिब नहीं हैं। ఈ ప్రయత్నం చాలా మందికి స్ఫూర్తినిచ్చింది। మీ ప్రయత్నం కొనసాగించండి। ఇట్లే మీ ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి రైతాంగాన్ని కూడా మీరు అవసరమైతే అక్కడక్కడ మండలాలకు వెళ్లి కొంత సమావేశం కూడా చెప్పి ఓకేనా కట్టండి మధ్యలో 2 సార్లు సీఎం గారిని ఏదో సందర్భం వచ్చి మాట్లాడితే సీఎం గారు కొంత కోపడ్డారు, ఎందుకు సరే వాళ్ళకి ఇచ్చేది చాలా కాదు అంటే సార్ రైతులు చేయకుండా వీళ్ళకి ఇవ్వడం ఏంటన్నట్టు ఒక విధమైన సీఎస్ గారు అదే అంటున్నారు। నిర్ణయం తీసుకొని దానికి కన్సిస్టెంట్ గా ఉండాల్సి వస్తుంది గవర్నమెంట్ కదా అది ఏందో ప్రతిసారి వాళ్ళతో ఇష్యూ ఉంటుంది। ఇది ఒకటి ఇష్యూ సార్ వాళ్ళది మేజర్ ఒకటి డ్రై రైతులకు ఎక్కువ పెద్ద మొత్తంలో తెలిసి వస్తే చాలా మేలు అవుతుంది రైతాంగానికి। చాలా బాగా చేసి చాలా సంతోషం అనిపించింది। ఇట్లా ఇక్కడికక్కడ రైతులు కొంత పరిణతి ప్రదర్శించి కొంచెం కొత్త తరహాలో ఆలోచన
मरकजी वजीर कौमी शाहराह नितिन गडकरी ने आज तेलंगाना में 766 किलोमीटर तवील 14 कौमी शाहराहों में 8 कौमी शाहराहों का संगे बुनियाद रखते हुए बाकी 6 कौमी शाहराहों को कौम के नाम मानून करने का ऐलान किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुनक़िदा इस तकरीब में ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी, रियासती वज़रा प्रशांत रेड्डी, एरब अली दयाकर राव, सत्यवती राठौर, कानून साज काउंसिल के चेयरमैन गुत्था सुकेंदर रेड्डी, अरकान पार्लियामेंट बंडा प्रकाश, एरब अली दयाकर राव और दूसरों ने हिस्सा लिया। जिन 8 कौमी शाहराहों के तामीरी कामों का आज संगे बुनियाद रखा गया, उनमें सूर्यपेट खम्मम जो 4 लेन है 58 किलोमीटर 2054 करोड़ की लागत से तैयार किए जाएंगे। मंझरियाल रेपल्ली वाड़ा ये भी 4 लेन है, इस पर 1556 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रामसांगपल्ली टू मैंगलोर 4 लेन 46 किलोमीटर 51 करोड़। ऐसे टोटल मुकम्मल 8 शाहराहों का आज फाउंडेशन स्टोन डाला गया। इसी तरह नितिन गडकरी ने जिन 6 शाहराहों को कौम के नाम मानून किया, उनमें यादद्री वरंगल 4 लेन 99 किलोमीटर्स का, नकरेकल तानमचरला आउटर रिंग रोड टू मेदक हाईवे और तज़ीन नौ के काम मुख्तलिफ उन्होंने उसका भी आज इनाग्रेशन किया। इस तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर रोड्स एंड बिल्डिंग्स मिनिस्टर वी प्रशांत रेड्डी ने मरकजी वजीर नितिन गडकरी से दरख्वास्त की कि वो बाकी कौमी शाहराहों की भी जल्द से जल्द मंजूरी देते हुए उसके तामीरी काम शुरू करें। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना में 25 कौमी शाहराहों की उसूली मंजूरी दी थी, जिसके तहत 3135 किलोमीटर तवील कौमी शाहराहों को तामीर किया जाना है। आंध्र प्रदेश की तंजीम जदीद कानून में भी तेलंगाना रियासत के लिए मज़कूरा कौमी शाहराहों की मंजूरी की सिफारिश की गई थी। उन्होंने कहा कि अभी भी 1769 किलोमीटर तवील कौमी शाहराहों की मंजूरी बाकी है। उन्होंने ज़ेरे इल्तवा तजावीज़ की फौरी मंजूरी देने की ख्वाहिश की। उन्होंने बताया कि चोटुपल शादनगर कंदी तक 182 किलोमीटर और हैदराबाद आउटर रिंग रोड से वलीगुंडा, थरूर, महबूबनगर, यलंदू, कोत्तागुडम तक 234 किलोमीटर। ऐसे ही दीगर कई शाहराह हैं जिनको फौरी मंजूरी दी जाए। Honorable Union Minister of State for Road Transport and Highways, Sri General V.K. Singh Ji, Honorable Union Minister of State for Home Affairs, Sri J. Kishan Reddy Garu, Honorable Chairman for Legislative Council Telangana, Sri Gutta Sukhendra Reddy Garu, Honorable Speaker Legislative Assembly Telangana, Sri Pocharam Srinivas Reddy Garu. The two state highways, namely Sangareddy, Tufran, Gajwel, Bongir, Chautuppal of 158 kilometers, and he asked me to convey his respects to you, sir. Please permit me little more time to convey CM sir's views also, sir. When he becomes well, he promised that he will speak to you, sir. I, on behalf of Government of Telangana and our Chief Minister, Sri K. Chandrasekhar Rao Garu, convey our appreciation for the initiatives taken by Honorable Gadkari ji in development of NS network in the country by leaps and bounds during last 6 years. We also convey our gratitude for sanctioning 14 and Hyderabad, Balgonda, Turur, Mahbubabad, Illandu, Kottagudam of 234 kilometers, sir. Jai Sri Ram Road. Jai Sri Ram Road, sir, as you named it, as you announced it as Jai Sri Ram Road, sir, for this. And Medak, LRD, Rudrur of 92 kilometers, sir. Beginning with Paved Shoulder project on Maniguda, Raval. It is an immense pleasure to welcome you all to this auspicious occasion of foundation stone of 8 important national highway projects and dedication to nation of 6 national highway projects. Kind notice that the density of national highway network in Telangana state, which is 3.49 kilometers per 100 square kilometer area, is far below the national average of 4.01 kilometers per 100 square meters area. As such, there is necessity of notifying at least 1,000 kilometers of new NS in Telangana state projects for which e-foundation stones are being laid today would be completed as per schedule.
Sir, Telangana state is the youngest in the country and needs the support and blessings of Government of India in creating good road infrastructure for overall development of the states. In this regard, I, on behalf of Government of Telangana, request the Honorable Gadkari ji to consider the following issues favorably. Nitin Gadkari. And though because of health problem, Honorable Chief Minister of Telangana is not present, Mr. Chandrasekhar Rao, I am giving my all best wishes to him for having, God will give him good health, and when he will come to Delhi, I will interact with him, and regarding the Hyderabad regional ring road and other issue, we will discuss and we will resolve the issues. I am giving my special best wishes to Mr. K. Chandrasekhar Rao. It is really a pleasure and pride for me. Today we are taking a lot of important projects. One is 4-lane of Kandi of NS65 to Rasampalli, package 1. Then Rasampalli, Mangalore village, that is package 2. And then package 3 up to Telangana Maharashtra border, 4-laning from Mangalore. So the cost is, it comes to 4,000 crore. And which is very important. The project will give smooth connectivity to Maharashtra, connectivity between Telangana and Maharashtra, and 100% it is going to helpful for the development of that area. The 4-lane of Rapelwada to Telangana Maharashtra border also is very important, and this provide the smooth connectivity to Maharashtra and Andhra Pradesh, and it will connect major industrial development centers. The cost of this project is 1,300 crore. 4-lane of Mancherial to Rapelwada, that is Nagpur, Hyderabad, Mancherial road is there. I know that. वजीर एंडोमेंट इंद्रकरण रेड्डी ने जिले निर्मल में वाक़ एरिया गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 10 बिस्तरों पर मुश्तमिल डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने खिताब करते हुए कहा कि माजी में गुर्दे के मरीज डायलिसिस के लिए शहर हैदराबाद का रुख करते थे, जिसको मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत ने ज़िले निर्मल में एक असरी टेक्नोलॉजी से लैस पहला डायलिसिस सेंटर कायम किया है, जो रोज़ाना 40 गुर्दों के मरीजों को बिला मावेजा डायलिसिस फराहम करेगा। वजीर मौसूफ ने डॉक्टर रघुनंदन रेड्डी, डॉक्टर मल्लिकार्जुन रेड्डी के बेटे को खुसूसी तौर पर मुबारकबाद पेश की, जिसने हिप की सर्जरी करवाई थी। बादशाह वजीर ने लॉकडाउन के दौरान खिदमत अंजाम देने वाले म्यूनसिपैलिटी के सफाई कारकुनों में कंबल भी तकसीम किए। वजीर खजाना हरीश राव ने कहा है कि वजीर आला KCR ने मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की फलाह बहबूद के लिए कई स्कीमात को मुतारिफ करवाया, जिस पर अमल आवरी जारी है। हरीश राव ने ज़िले सिद्दीपेट के म्यूनसिपैलिटीज़ के हुदूद के वार्ड नंबर 1 में तामीर किए गए 25 डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वजीर हरीश राव ने खिताब करते हुए कहा कि CM KCR की ज़ेर क़यादत हुकूमत मुतवस्सित तबके की आवाम के ज़ाती घर के ख्वाब को डबल बेडरूम्स के मकानात की स्कीम को मुतारिफ करवा कर शर्मिंदा ताबीर किया है। उन्होंने कहा कि तमाम अहल अफराद को डबल बेडरूम के मकानात फराहम किए जा रहे हैं। उन्होंने मुतनब्बा किया कि जो भी मकानात के लिए रिश्वत देते हैं या रिश्वत लेते हैं, उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। मरकज़ के 3 किसान बिल्स के खिलाफ एहतजाज करने के लिए जाने वाले कांग्रेस के सीनियर कायद व साबिक रुकन राज्यसभा V हनुमंतराव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जो वरंगल ज़िले की काकतिया यूनिवर्सिटी में होने वाले इस एहतजाजी प्रोग्राम में शरीक होने के लिए जा रहे थे। पुलिस ने उनको जनगांव ज़िले के पेम्बुर्ती में गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए हनुमंतराव ने कहा कि किसान मुखालिफ बिल्स को वापस लेने तक उनका एहतजाज जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, वो किसानों की हिमायत में तहरीक चलाएंगे। काकतिया यूनिवर्सिटी के करीब तलबा तंजीमों की जानिब से ये भूख हड़ताली प्रोग्राम मुनक़िद किया जाने वाला था। हनुमंतराव ने कहा कि किसानों से नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और वो इस पर खामोश तमाशाई नहीं रहेंगे। किसानों के मुखालिफ बिल्स पर वज़ीर आला तेलंगाना चंद्रशेखर राव अपने दिल्ली दौरे से पहले मुखालिफत कर रहे थे, ताहम कौमी दारुल हुकूमत से वापसी पर उनके मौक़िफ़ में तब्दीली आ गई।
सीएलपी कायद भट्टी विक्रमार्का ने कांग्रेस कायद हनुमंतराव की गिरफ्तारी को गैर जमहूरी करार देते हुए पुलिस पर इल्जाम आयद किया कि पुलिस टीआरएस कायदीन के साथ एक रवैया और कांग्रेस कायदीन के साथ एक और रवैया इख्तियार किए हुए है। उन्होंने बताया कि टीआरएस कायदीन ने जब भारत बंद के मौके पर एहतजाज किया था तो पुलिस ने उन्हें इजाज़त दी थी और जब कांग्रेस कायदीन एहतजाज करते हैं तो उन्हें हिरासत में लिया जाता है। सीएलपी कायद भट्टी विक्रमार्का ने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो मरकज़ के ज़रई क़वानीन के खिलाफ असेंबली में करारदाद मंजूर करें। उन्होंने वज़ीर आला पर इल्ज़ाम आयद किया कि दिल्ली के दौरे के बाद से किसानों की तायद में जो उन्होंने फैसला लिया था उसमें वो ठंडे नज़र आ रहे हैं और उनमें तब्दीली नज़र आ रही है। कांग्रेस रुकने असेंबली जग्गा रेड्डी ने संगारेड्डी में मरकजी ज़राई बिल्स के खिलाफ भूख हड़ताल में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने 3 ज़राई बिल्स लाते हुए किसानों के साथ धोखा किया। इन बिल्स की कांग्रेस इब्तिदा से ही मुखालिफत करती आ रही है। किसानों की पैदावार पर इत्मीनान बख्श कीमत पर आज भी तजस्सुस बरकरार है। नए कानून में किसानों की पैदावार पर किसी किस्म की जमानत नहीं है। किसान सिर्फ पैदावार की हद तक महदूद होकर रह गए हैं। जग्गा रेड्डी ने कहा कि मोदी हुकूमत कॉरपोरेट इदारों के लिए 3 ज़राई क़वानीन लेकर आई है। उन्होंने कहा कि इन क़वानीन के फैसलों के नुकसान के मुआवजे को ख़त्म कर दिया गया है। దీక్షకు వచ్చి మద్దతు ప్రకటించిన స్థానిక ఎమ్మెల్యే దీక్షకు వచ్చి మద్దతు ప్రకటించిన స్థానిక ఎమ్మెల్యే తూర్పు జయప్రకాష్ రెడ్డి గారికి దీక్ష తరపున 7వ రోజు వచ్చేటట్టుగా రైతులకు నష్టం కలిగే చట్టం వచ్చింది। దానికి వ్యతిరేకంగా పార్లమెంట్ లో సోనియా గాంధీ గారు రాహుల్ గాంధీ గారు వ్యతిరేకించడం జరిగింది। అందులో భాగంగానే సంగారెడ్డిలో జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్ లో మరి రైతు సంఘాలు సిఐటియు మరి వాళ్ళ యొక్క నాయకత్వంలో మరి దాదాపు వారం 10 రోజుల నుంచి ఢిల్లీలో రైతులు ఏదైతే రోడ్ల మీద కూర్చొని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నిరసన తెలుపుతున్నారో అందులో భాగంగానే ఇక్కడ రోజు ప్రజా సంఘాలు వీళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ దీక్ష చేపట్టడం జరుగుతుంది। రైతులకు మద్దతుగా ప్రజా సంఘాలు సిఐటికి మద్దతుగా ఈరోజు ఇక్కడికి ఈ యొక్క శిబిరాన్ని మద్దతుగా తెలపడానికి రావడం జరిగింది। వాస్తవానికి కూడా ఈ చట్టం ఎలాంటి ప్రమాదం అనంటే రైతు పండించిన పంటను దేశంలో ఎక్కడైనా అమ్ముకోవచ్చు అని కేంద్ర ప్రభుత్వం మోడీ గారు దీన్ని బిల్లును పాస్ చేయడం జరిగింది। ఈ దేశంలో రైతుల అభిప్రాయం ఏమంటున్నారంటే 1 ఎకరా భూమి, 1/2 ఎకరా భూమి, 2 ఎకరాలు, 3 ఎకరాలు ఉన్న రైతు పంట పండించిన పంటని దేశంలో ఎక్కడైనా అమ్ముకునే చట్టం అనంటే 1 ఎకరా పంట పండించిన రైతు ఢిల్లీకి పోయి అమ్మలేడు కదా, హర్యానాకు పోయి అయితే అమ్మలేడు కదా, దాని ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎవరు భరించాలి? మరి ఆ ట్రాన్స్పోర్ట్ భరించాలి అనే యొక్క చట్టంలో లేకుండానే। अब बात करते हैं कोरोना वायरस की। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद आज 7,72,67,837 हो गई है, जबकि इस मूजी वायरस से अब तक 17,01,668 लोगों की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 1,55,560 हो गया है, जबकि 1,45,810 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 2,81,730 हो गई है और 1,515 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 316 नए मामले सामने आए हैं और 2 अफराद की मौत हुई है। रियासत में फिलहाल 6,590 कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है। तेलंगाना के ज़िले आदिलाबाद में दर्जे हरारत 6.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ज़िले के भीमपुर मंडल के अरली तांडा और तिरियानी मंडल के
गंधारी इलाके में यह दर्जे हरारत दर्ज किया गया, जो गुज़िश्ता 10 बरसों का इन मौज़ूआत का सबसे कम तरीन दर्जे हरारत है। गुज़िश्ता साल ज़िले में 28 और 29 दिसंबर को अक़ल तरीन दर्जे हरारत 6.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट सोसाइटी के मुताबिक पेशरफ ज़िले आदिलाबाद में इतवार को दर्जे हरारत 60 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कुमरम भीम आसिफाबाद ज़िले के सिरपुर में दर्जे हरारत 7.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जबकि ज़िले के जिंदाद, आदिलाबाद, अर्बन, तुमलागुड़ा, कुमरम भीम आसिफाबाद ज़िले के वानकेडी, त्रियानी मंडलों में दर्जे हरारत 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक रियासत भर में दर्जे हरारत में आइंदा 2 दिनों के दौरान मजीद गिरावट होगी। महकमा मौसमियात के ज़राए ने कहा कि दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में दर्जे हरारत में मजीद गिरावट का इम्कान है। सर्दी से बचने के लिए लोग गर्म लिहाफ और गर्म कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी फ़रोख्त में भी इजाफा हो गया है। सर्दी के सबब सड़क पर सोने वाले अफराद को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान परेशान अफराद की मदद करते हुए मुल्क गिर सतह पर नाम कमाने वाले अदाकार सोनू सूद का मुजस्समा तेलंगाना के ज़िले सिद्दीपेट में बनाया गया। सोनू सूद, जिन्होंने कई अफराद बशमुल मजदूरों की मदद करते हुए उनके दिलों को जीत लिया है, उनका मुजस्समा उनके चाहने वालों ने सिद्दीपेट ज़िले के दुर्मट मंडल के दोपा तांडा में नस्ब किया है। गांव वालों ने उनके मुजस्समे की आरती उतारी। इस गांव में रहने वाले अफराद ने उनके मुजस्समे के सामने लोकगीत गाए। गांव वालों ने कहा कि सोनू सूद उनके लिए भगवान है, जिन्होंने इस वबा के दौरान कई अफराद की मदद की। सोनू सूद ने कई अफराद को उनके गाँव पहुँचाने का काम किया और ज़रूरतमंदों की मदद की। सोनू सूद ने इस तांडे के अफराद से वीडियो कॉल के जरिए बात भी की। इस मौके पर इन गांव वालों ने कहा कि उनके लिए सोनू सूद भगवान है, जिनको देखने के लिए वो उनका इंतज़ार कर रहे हैं। चूँकि उनका मुजस्समा लगाए जाने पर अदाकार इस मुजस्समे को देखने के लिए आएंगे, इसी यकीन के साथ ये मुजस्समा लगाया गया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में एक ही भगवान है और वो सोनू सूद है। इन अफराद ने कहा कि मंदिर में जाकर दर्शन से इतनी खुशी उनको नहीं मिलती जितनी खुशी अदाकार के मुजस्समे की तैयारी पर उनको मिल रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह वो मंदिर जाते हैं, इसी तरह वो इस मुजस्समे के पास आएंगे और पूजा करेंगे। आंध्र प्रदेश में पुलिस ने कल शब 4 स्मगलर्स को गिरफ्तार किया, जो कीमती लाल संदल की लकड़ी की स्मगलिंग के लिए शेषाचलम के जंगलाती इलाकों में दाखिल हो रहे थे। टास्क फोर्स ने उनसे पूछगछ की और इस बात की तस्दीक हुई कि ये अफराद लाल संदल की लकड़ियों को काटने और उनकी स्मगलिंग के लिए जंगलाती इलाकों में दाखिल हो रहे थे। उनके पास से लकड़ियों को काटने के लिए इस्तेमाल होने वाली कुल्हाड़ी और दीगर सामान जब्त किया गया। पुलिस ने कहा कि इन स्मगलर्स का ताल्लुक आंध्र प्रदेश के धर्मापुरी जिले से है। ऐसे स्मगलर्स को जंगलाती इलाकों में दाखिल होने से रोकने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। ऐसे ही मामले में गुज़िश्ता 2 दिन पहले तकरीबन 25 अफराद को गिरफ्तार किया गया था। वाज़ेह रहे कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सरहद पर वाक़े इन जंगलाती इलाकों में उमूमन तमिलनाडु से ताल्लुक़ रखने वाले स्मगलर दाखिल होते हैं और लाल संदल की लकड़ी को काटकर उसकी स्मगलिंग का काम करते हैं। కనపడితే ఆటోమేటిక్గా కింద కనపడుతుంది అంతే కదా స్ట్రేట్ వేసింటాడు పైన हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ के अहदेदारों ने एक मुसाफिर के पास से बैरूनी ममालिक की करेंसी बड़े पैमाने पर जब्त की। इस मुसाफिर का ताल्लुक पुराने शहर हैदराबाद के चंद्रायन गुट्टे से है, जो शारजा जा रहा था। सीआईएसएफ के अहदेदारों ने एक इतला पर यह कार्रवाई की। इस मुसाफिर को हिरासत में लेते हुए इससे पूछगछ की जा रही है, ताकि इस बात का पता चलाया जा सके कि ये करेंसी किसकी है और किसकी ईमा पर शारजा मुंतकिल की जा रही थी। अमेरिका में एक हैदराबादी शख्स पर फायरिंग का वाक़या पेश आया। शिकागो में मिशिगन एवेन्यू के करीब सियाह फार्म के लुटेरों ने हैदराबाद के पुराने शहर के मोहम्मद मुजीबुद्दीन को गोली मार दी। बताया जाता है कि सियाह फार्म से ताल्लुक़ रखने वाले 2 अफराद जो मुजीब की कार को रोककर उन्हें लूटने की कोशिश कर रहे थे। मुजीब ने मुजाहमत की, जिस पर सियाह फार्म के बंदूक बरदारों ने मुजीबुद्दीन पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में शदीद ज़ख्मी होने वाले मुजीब की हालत तशवीशनाक है। मुजीब फ़िलहाल शिकागो यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज हैं। पुलिस 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर उनसे तफ्तीश कर रही है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।